वैसे तो कार्तिक मास में प्रतिदिन ही हम दीपदान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तिथियां भी होती हैं जिनमें कि विशेष देवी देवता के निमित्त हम दीपदान करते हैं। इन्हीं में से एक दीपदान होता है यम के निमित्त। मृत्यु के देवता और भगवान सूर्य के पुत्र यमराज के निमित्त हम दीपदान करते हैं। ऐसा करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से रक्षा होती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। अचानक आने वाली जो विपत्तियां होती हैं, जैसे कि कई ऐसी विपत्ति हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जो मृत्यु के समान ही कष्ट देती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उसे सही प्रकार से दवाई नहीं मिल रही है और बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं लेती है, तो ये भी मृत्यु के समान ही कष्टकारी है। तो ऐसी परेशानियां जो कि मृत्यु तुल्य कष्टकारी हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है यम दीपदान करने से। इसलिए यम दीपदान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यम दीपदान कब करना है, मतलब साल 2025 में यम दीपदान किस दिन करें, यम दीपदान करने का शुभ मुहूर्त क्या है और यम दीपदान की विधि क्या है, मतलब किस प्रकार से यम के निमित्त हम दीपदान करें, दीपक किस प्रकार से प्रयोग करें, कौन सा दीपक लें, किस प्रकार की बाती लें, तेल या घी किस प्रकार से हम डालें, दीपक जलाते समय मंत्र कौन सा बोलें और यम दीपदान किस दिन करें, नरक चतुर्दशी पर या फिर धनतेरस पर। तो यम दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा भी जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं कि यम दीपदान हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास अपना घर नहीं है, जैसे कि हम किराए के कमरे में रहते हैं, तो क्या हमें भी यम दीपदान करना चाहिए? और अगर हम करते हैं तो कहाँ करें? फ्लैट में रहते हैं या फिर एक कमरे का ही हमारा घर है, तो ऐसे में यम का दीपक हम कहाँ निकालें? क्या घर की छत पर या फिर बालकनी में यम दीपदान कर सकते हैं? और जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में यम दीपदान होता ही नहीं है, तो क्या हम अब से कर सकते हैं? और पीरियड्स में है तो ऐसे में यम दीपदान कैसे करें? और यम दीपदान करने के बाद अगले दिन जो सामग्री बच जाती है, जैसे कि जो बुझा हुआ दीपक होता है या फिर बाती होती है, दीपक में जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, सिक्का होता है या फिर अनाज होता है, उसका क्या करें? तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और इसके अलावा शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे अगर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यम दीपदान हमें कब करना चाहिए। देखिए, स्कंद पुराण में लिखा गया है, कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से अगर दीप रखा जाता है तो अपमृत्यु का निवारण होता है। इस विषय में पद्म पुराण में भी वर्णित है। पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां तु पावके यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है, अर्थात अकाल मृत्यु या फिर दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे में पद्म पुराण में भी और स्कंद पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि यम के निमित्त दीपदान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को संध्या काल में करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में कई स्थानों पर तो धनतेरस के दिन ही दीपदान करते हैं यम के निमित्त, और कई स्थानों पर नरक चतुर्दशी पर यम का दीपदान करते हैं। तो कई स्थान ऐसे भी हैं, मतलब कई परिवार, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर की धनतेरस से प्रारंभ करके और भाई दूज तक पूरे 5 दिन यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो ये तो देखिए परंपराएं हैं, जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, हम उसी प्रकार से नियम का पालन करते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके परिवार की परंपरा क्या है। अगर आपके परिवार में धनतेरस के दिन यम का दीपदान करते हैं तो आप धनतेरस के दिन कीजिएगा, और अगर नरक चतुर्दशी पर यम का दीपदान करते हैं तो नरक चतुर्दशी पर आपको करना है। अगर आपके घर में इस प्रकार की परंपरा है कि धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक पूरे 5 दिन तक यम के निमित्त दीपदान किया जाता है, तो आप पूरे 5 दिन यम के निमित्त दीपदान कीजिएगा। ठीक है, परंपराएं जिस प्रकार से हमारे घर में बनी है, परिवार में बनी है या फिर क्षेत्र में बनी है, उसी प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। अब इसी विषय में एक प्रश्न आता है कि हमारे घर में नहीं होता है यम का दीपदान, ठीक है, मतलब पहले से कोई नहीं करता है, तो क्या हम अब से कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यम के निमित्त दीपदान सभी को करना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी कार्तिक मास में तो प्रतिदिन हम दीपदान करते हैं, अलग अलग देवताओं के नाम से दीपदान करते हैं, तो आप यम का दीपदान भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि यम दीपदान करने के लिए आपको कौन सी सामग्री चाहिए और किस प्रकार से यम का दीपदान आपको करना है।
देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक जो कि चौकोर होना चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। दीपक चौमुखा होना चाहिए और इसके बाद आपको चाहिए 2 बातियां लंबी वाली। ठीक है, बातियां आप चाहे तो रुई से भी बना सकते हैं या फिर कपड़े से बना सकते हैं, मतलब पुराना कोई कपड़ा हो तो उससे भी बना सकते हैं, सूती कपड़ा हो तो, या फिर पूजा की दुकान पर लंबी बातियां मिल जाती हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। लंबी बातियां 2 चाहिए जो कि हम दीपक में डालते हैं क्रिस क्रॉस करके और चारों तरफ से कोने निकाल देते हैं। अब इस दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल, कड़वा तेल होता है उसे डालते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है, सरसों का तेल ना मिले तो आप तिल तेल डाल सकते हैं। अच्छा, इस दीपक में आप थोड़ी सी राई के दाने, जैसे कि कुछ दाने, चुटकी भर राई काली वाली जो होती है वो डाल दीजिए, चाहे तो थोड़े से जौ के दाने भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए आपके पास काली वाली सरसों ना हो, राई ना हो, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप काले तिल डाल दीजिए। काले तिल तो सभी के पास होते हैं, पूजा में प्रयोग करे ही जाते हैं, तो आप लोग थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं और एक सिक्का डाल दीजिए। ठीक है, दीपक के अंदर ही एक सिक्का डालना है, थोड़े से राई के या फिर तिल के दाने डालने हैं और अगर उपलब्ध हो तो थोड़े से जौ के दाने भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताना भूल गई मैं आपको, जैसे कि कई परिवारों में यम के निमित्त जो हम दीप दान करते हैं, पुराना दीपक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहले कभी प्रयोग किया हुआ दीपक हो, उसी दीपक को यम के निमित्त प्रज्वलित करते हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार की परंपरा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे परिवार में होता है हमें नियम उसी प्रकार से पालन करना है। और जैसे कि अगर आपके पास पुराना दीपक नहीं है और पुराना ही जलाया जाता है तो क्या करें, तो ऐसे में आप किसी भी दिन जो दीप दान कर रहे हैं, जैसे कि अभी तो कार्तिक मास ही चल रहा है, प्रतिदिन ही हम दीप दान करते हैं, तो उसी में से पुराने दीपक का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ चौमुखा दीपक नहीं जलाते हैं, एक ही तरफ दीप दान करते हैं, मतलब एक ही तरफ दिया जलाते हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार से होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके यहाँ होता है आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। और अब जानते हैं कि दीपक जलाना कब है, प्रज्वलित कब करना है। देखिए, यम का जो दीप दान करते हैं, जैसा कि अभी हमने श्लोक सुना स्कंद पुराण का और पद्म पुराण का, शाम के समय संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल में आप कर सकते हैं दीपदान। लेकिन कई परिवारों में यम के निमित्त जो दीपदान करते हैं वो रात्रि में करते हैं, देर रात्रि में करते हैं, जैसे कि घर में परिवार में सभी लोग अगर बाहर गए हुए हैं तो घर में आ जाएं, सबका खाना पीना हो जाए, घर की रसोई साफ हो जाए, मतलब घर के सभी कार्य पूर्ण करने के बाद जब परिवार के सभी सदस्य व्यवस्थित हो जाते हैं, अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तब यम के निमित्त दीपदान करते हैं। तो परिवारों की परंपरा है, कहीं पर देर रात्रि में होता है तो कहीं पर शाम को प्रदोष काल में भी होता है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने परिवार में जिस प्रकार से जिस समय होता है उस समय आप कर सकते हैं। तो यम दीपदान के लिए कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो फिर शाम को प्रदोष काल का समय जैसे कि 5:30 से शाम को 7:30 तक आप दीपदान कर सकते हैं। और जिनके यहाँ देर रात्रि में होता है तो अपने घर की व्यवस्था देख लीजिए और उसके अनुसार आप कर सकते हैं, जैसे कि 10 बजे तक या फिर 10:30 तक। ठीक है, इससे ज्यादा देर नहीं करना है, मतलब ऐसा ना हो कि आप देर के नाम पर 11 बजे तक या 11:30 तक कर रहे हैं, 12 बजे तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि दीपदान कहाँ करें। देखिए, दीपदान हम करते हैं घर के मुख्य द्वार पर। वैसे पहले के समय में क्या होता था कि घर के बाहर थोड़ी दूर पर, जैसे कि जहाँ पर कूड़ा वगैरह रखते थे, तो कूड़े के पास ही यम के निमित्त दीपदान करते थे। अभी भी गाँव में इसी प्रकार की परंपरा है, लेकिन शहरों में तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर क्या करें, देखिए अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाइए और घर के मुख्य द्वार से बाहर अगर थोड़ी सी भी खाली जगह है, जैसे कि कोई खाली प्लॉट इत्यादि हो, तो वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा की तरफ ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर घर के बाहर किसी का घर है, खाली प्लॉट नहीं है, तो क्या करें, तो फिर घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ दीपदान कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जब आप दीपदान कर रहे हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। दीपक के नीचे आप थोड़ा सा अनाज रख दीजिए, जैसे कि साबुत अनाज होते हैं, गेहूं या फिर जौ इत्यादि आप रख सकते हैं। दीपक को आसन देना आवश्यक है, सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना चाहिए। फिर दीप प्रज्वलित करके आपको उसी स्थान पर जहाँ पर आपने अनाज रखा है उसी स्थान पर रखना है। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर ही आप दीपदान करते हैं और प्रतिदिन आपको दीपदान करना है, जैसे कि 5 दिनों तक, तो आप एक प्लेट में अनाज करके रख दीजिए, साबुत अनाज, और प्रतिदिन उसी प्लेट में आप दीपदान कर सकते हैं। हर रोज अनाज बदलने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन उसी स्थान पर आप दीपदान कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जल का घेरा दीजिए, मतलब 2-3 बार जल का घेरा देकर, और यम देवता को प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए। मंत्र इस प्रकार से है: मृत्युनापाश दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यजः प्रियताम मम।
आप चाहें तो मंत्र बोल सकते हैं, स्क्रीन पर मैं दे दूंगी। और अगर मंत्र नहीं बोलते हैं तो भी हिंदी में इसका अर्थ आप बोल सकते हैं, जैसे कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करती हूँ। मृत्यु के पास से वे मुझे मुक्त करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और सदैव मेरे परिवार का कल्याण करें। इस प्रकार से मानसिक रूप से प्रार्थना कर लीजिए और थोड़े से खील बतासे वहां पर अवश्य अर्पित कीजिए। पुष्प और जल अर्पित कीजिए, क्योंकि पूजा में ये सभी चीजें आवश्यक हैं। तो यम दीपदान इसी प्रकार से करना है। अब जैसे आपके कुछ प्रश्न होते हैं जो कि बहुत आवश्यक है लेना, जैसे कि पहला प्रश्न है कि दीपक क्या हम चौमुखा प्रज्वलित करें चारों तरफ से? हाँ जी, चारों तरफ से दीप प्रज्वलित करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जो हम यम के निमित्त दीप दान करते हैं, इससे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी दिशा से आ रही हो तो उससे भी यमराज हमारी रक्षा करते हैं। इसके अलावा दिशाएं खुल जाती हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि परिवार में कोई बंधन होता है, किसी के किए कराए का बंधन हो सकता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन भी हो सकते हैं। तो चौमुखा दीप दान करने से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, चारों दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं और किए कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यम दीपदान चौमुखा करने से तो चौमुखा दीपदान करें, ज्यादा श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि आपके यहाँ चौमुखा दीपदान नहीं होता है, एक मुखी दीपदान ही किया जाता है, तो आप एक मुखी दीपदान भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चौमुखा दीपदान भी करते हैं तो किसी प्रकार का आपको कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो चौमुखा दीपदान करना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं? नहीं, देखिए, घर की छत पर यम के निमित्त दीपदान नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने श्लोक में भी सुना, घर के बाहर आपको यम के निमित्त दीपदान करना है, ठीक है। तो यम के निमित्त जो आप दीपदान करेंगे घर के बाहर ही करेंगे। अगर बाहर जगह नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ही कर दीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार के बाहर, ठीक है, घर के अंदर नहीं, और छत पर तो बिल्कुल नहीं। आपका अगला प्रश्न होता है कि हमारा किराए का मकान है, किराए का घर है, एक ही कमरा है हमारे पास, या फिर हम फ्लैट में रहते हैं जहाँ पर कि अगला फ्लैट किसी और का है, तो हम दीपदान कहाँ करें? देखिए, जहाँ पर आप रहते हैं, जो कमरा आपका है या फिर जो फ्लैट आपका है, तो अपने फ्लैट के बाहर, अपने फ्लैट के मुख्य द्वार के बाहर या फिर अपने कमरे के बाहर, जैसे कि एक ही कमरे का घर है आपके पास, तो अपने कमरे के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और आप दीपदान कर दीजिए, ठीक है। मतलब कमरे से बाहर होना चाहिए, फ्लैट से बाहर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। अच्छा, अगला प्रश्न होता है कि यम का दीपदान कौन निकाल सकता है? मतलब परिवार में कौन है जो कि यम का दीपदान निकाल सकता है? देखिए, घर में जो भी महिलाएं हैं, जैसे कि बड़ी महिला जो घर की होती है, वही यम का दीपदान करती हैं। तो अब कोई ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं, अकेले अकेले ही सभी रहते हैं, तो ऐसे में घर में जो भी महिला है वो यम के निमित्त दीपदान कर सकती हैं। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि पीरियड्स की अवस्था में दीपदान कैसे करें? हम अकेले ही रहते हैं तो कौन करेगा दीपदान? देखिए, अगर आप अकेले ही हैं और पीरियड्स में हैं तो ऐसे में परिवार में कोई और सदस्य है, जैसे कि आपके पति हैं, तो वो भी दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब घर में जो बड़े हैं वही दीपदान करते हैं यम के निमित्त। और अब बात करते हैं कि दीपदान के बाद जो सामग्री बच जाती है उसका क्या करें। देखिए, यम दीपदान के बाद जो दीपक होता है उसे हम विसर्जन करते हैं। जैसे कि दिवाली के जो बाकी दीपक होंगे उनके साथ ही वो दीपक भी विसर्जित हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो यम के निमित्त हम दीपदान करते हैं उसे घर में लेकर नहीं आते हैं, तो आप उस दीपक को घर के बाहर ही रहने दीजिए। और फिर जैसे कि बाहर डस्टबिन इत्यादि है तो वहां डाल सकते हैं, या फिर जब आप सारी सामग्री विसर्जन करेंगे, दीपावली की भी दीपक इत्यादि, तो उसके साथ ही आप ले जाकर विसर्जित कर दीजिएगा। लेकिन तब तक वो दीपक घर के बाहर ही रहेगा। दीपक में बची हुई बाती है या फिर जो हम अनाज डालते हैं वो सभी चीजें बाहर ही रहेंगी। सिक्का जो होता है उसमें आप वो चाहे तो किसी भी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, कुछ और पैसे मिलाकर, या फिर किसी पौधे के नीचे, वृक्ष के नीचे दबा दीजिए, ठीक है। अब जैसे आप 5 दिन दीपदान करते हैं या फिर 1 दिन दीपदान करते हैं, दीपक का विसर्जन इसी प्रकार से होगा। हाँ, जो भक्त 5 दिन दीपदान कर रहे हैं धनतेरस से भाई दूज तक, तो उनका प्रश्न होता है कि हम दीपक क्या प्रतिदिन नया लें? देखिए, अगर आप आटे का दीपक बनाते हैं तब तो आप प्रतिदिन नया दीपक ही लेंगे, मतलब वो तो फिर जरूरी है। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आप चाहें तो प्रतिदिन नया ले सकते हैं, लेकिन पुराना दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले दिन जो दीपक जलाते हैं उसे धो दीजिए, साफ कर दीजिए और दोबारा से उसी में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। 5 दिन एक ही दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रतिदिन नया भी ले सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। 5 दिन दीपक जलाते हैं तो प्लेट एक ही रखिए, उसी में आप प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। अनाज भी नहीं बदलना है आपको। अब बात करें कि जो दीपक के नीचे अनाज हम रखते हैं उसका क्या करें। देखिए, आप उसे पक्षियों के निमित्त डाल सकते हैं, ठीक है। आटे का दीपक है तो उसका क्या करें।
देखिए, आटे का दीपक है तो विसर्जन में ही जाएगा, कहीं पर भी मिट्टी में आप दबा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मिट्टी का दीपक भी आप जो है विसर्जित ही करेंगे, या तो किसी पौधे के नीचे मिट्टी में दबा देंगे या फिर जल प्रवाह कर देंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, जो हम यम के निमित्त दीप दान करते हैं उसे घर के बाहर ही रखिए, घर के अंदर मत लेकर आइए, ठीक है। धनतेरस पर 13 दीप दान कैसे करना है, कब करना है, कहाँ कहाँ करना है और क्यों करना है, इसकी जानकारी चाहिए तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।